हेलो, वेलकम टू डीएस साइंस क्लासेस। आई एम दीक्षिका परमार। सो उम्मीद करते हैं आप सारे लेक्चर्स को कंटिन्यू लगा रहे हैं। चलिए, ऐसी उम्मीद करते हैं आगे के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल सेल। स्केलेटल मसल जो होती है उसकी सेल का स्ट्रक्चर आखिर कैसा होता है, कैसे स्केलेटल मसल जो है उसमें सेल्स कैसे अरेंज होती है, ये सारी चीज़ हम क्लियर कर चुके थे। तो इसको रिवाइज करते हम चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था, जो हमारी स्केलेटल मसल की सेल है वो कैसे बड़ी हुई होती हैं। ये मान लीजिए स्केलेटल मसल को हम कट करके देख रहे हैं और सामने से देख रहे हैं तो ये कैसे दिखेगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, सर्कल जैसा दिखेगा, है ना, गोल। तो इस सर्कल में क्या होगा, हमने ऐसा एज्यूम किया था कि चलो जो हमारी स्केलेटल मसल की सेल है वो रैंडमली कहीं भी ऐसे पड़ी हुई होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारी स्केलेटल मसल सेल है वो अरेंज्ड है। अरेंज्ड है मतलब बंडल के फॉर्म में, जैसे हम किसी भी चीज़ का बंडल बना के रख देते हैं ना, एक साइड कॉपियों का बंडल, पेजेस का बंडल, नोट्स का बंडल, सेम हमारी स्केलेटल मसल सेल जो है वो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर किसमें एक बंडल में अरेंज है। तो वो जो बंडल है वो कैसे प्रेजेंट है, यहाँ पर इस टाइप से बंडल प्रेजेंट है। ये जो बंडल है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारी स्केलेटल मसल सेल, ऐसे स्पेसिफिक उसमें रीजन में। क्लियर। सो ये जो बंडल है इसको हम क्या बोलते हैं, इस बंडल को हम बोलते हैं फेसिकल। एंड फेसिकल जो है, एंड इसके अंदर क्या है, फेसिकल के अंदर स्केलेटल मसल सेल बोल सकते हैं, मायोफाइबर्स बोल सकते हैं, मायोफाइबर्स। क्लियर। इतनी बात हमें समझ आएगी। दूसरा हमने क्या देखा था, ये जो फेसिकल है होल्ड है एक कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से। मतलब ये जो फेसिकल है इनके बीच में क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है ऐसे, जिसके कारण ये जो फेसिकल से होल्ड रहेंगे, एक डिस्टेंस पे रहेंगे, स्थिर रहेंगे। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं फैशिया। क्लियर है। अब ये जो हमारी ये जो सर्कुलर शेप में मसल दिख रही है हमारी स्केलेटल मसल, ये सिर्फ सिंपल नहीं है, इसके ऊपर कवरिंग है कनेक्टिव टिश्यू की। हमारी पूरी बॉडी में आउटर साइड में जितनी भी ऑर्गन है, आउटर साइड में कनेक्टिव टिश्यू का कवरिंग होता है। सेम इसकी जो सबसे ऊपर कवरिंग रहेगी कनेक्टिव टिश्यू की, यहाँ से कुछ इस टाइप से, उसे हमने क्या नाम दिया था, एपिमाइशियम। एंड ये जो फेसिकल है इनके ऊपर भी कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है, इसे हम क्या बोल रहे थे, पेरीमाइशियम। एंड ये जो मायोफाइबर्स हैं, मसल सेल हैं, इनके ऊपर भी कनेक्टिव टिश्यू की क्या है, कवरिंग है इस टाइप से। इसे हम क्या बोल रहे हैं, एंडोमाइसियम। क्लियर। सो इतनी बात तो आपको याद होगी, रिकॉल होगी ये सारी चीजें, कि जो हमारी स्केलेटल मसल सेल है वो कैसे है, अरेंज होती है एक बंडल में। उस बंडल को हम क्या बोलते हैं, फेसिकल। एंड जो फेसिकल है होल्ड होते हैं किसकी हेल्प से, फेशिया, एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसकी हेल्प से ये होल्ड रहेंगे, एक जगह पर स्ट्रेट रहेंगे, रुके रहेंगे, उसे हम बोलते हैं फेशिया। क्लियर है। अब ये सारी जो मेम्ब्रेन है एक कवर्ड रहेंगी कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से। जो सबसे आउटर साइड में कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होगी उसे हम क्या बोलते हैं, एपिमाइशियम। देन जो फेसिकल है, फेसिकल के ऊपर जो कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है उसे पेरीमाइशियम। एंड लास्ट में क्या मिल रहा है आपको, मायोफाइबर्स। मायोफाइबर्स में जिसकी कनेक्टिव टिश्यू की जो कवरिंग है उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोमाइसियम। सो ये बात क्लियर हो गई। अब हमने क्या देखा था, जस्ट इमेजिन हम इसमें से एक ये जो है इसको बाहर निकाल लो। ये जो मायोफाइबर है, मायोफाइबर जिसे हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल सेल। इसको हम बाहर निकाल के अगर देखें तो ये किस टाइप की दिखेगी, कुछ इस टाइप से। क्लियर है। और
नई चीज हमें क्या देखने को मिली थी, ऑलरेडी यहाँ पर ऐसे ट्यूब बिंडल पड़े हुए हैं बंडल्स टाइप में, मतलब जैसे आपने देखा होगा किसी भी, आपने झाड़ू देखी है, वो सीख की झाड़ू बनती है, सीख की सीख रहती है उसमें पतली पतली स्टिक टाइप में, उसको आप सामने से देखो उसमें कितनी सारी स्टिक दिखाई देती है एकदम खड़ी खड़ी खड़ी। सेम उसी टाइप से ये जो हमारी स्केलेटल मसल सेल है ऐसे दिखाई देंगी। और ये जो स्केलेटल मसल सेल है मतलब मायोफाइबर्स, इसके अंदर जब हम देखेंगे तो इसके अंदर भी हमें पतले पतले क्या दिखाई देंगे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, मतलब इसके अंदर भी कैसे ऐसे ट्यूब पड़े होंगे। और इन ट्यूब्स को हमने क्या नाम दिया था, मायोफाइब्रिल। ध्यान में रखना है आपको, ये जो सेल है इसे बोलते हैं मायोफाइबर्स, एंड मायोफाइबर्स के अंदर जो स्टिक है इस टाइप से उसे हम क्या, मायोफाइब्रिल्स। मतलब जब हमने इसको बाहर निकाल के देखा यहां से ऐसे, तो इसमें हमें ऐसे स्टिक दिखाई देंगे इस टाइप से। और जब हम इसको साइड में देखें तो स्टिक कैसे दिखेंगे हमें यहाँ पे, कुछ इस टाइप में। कितने होंगे इनके नंबर हमें याद नहीं रखने हैं, बस हमें क्या याद रखना है, स्केलेटल मसल जो सेल है फेसिकल के अंदर अरेंज है। फेसिकल के अंदर क्या है, मायोफाइबर्स, जिसे स्केलेटल मसल सेल बोलते हैं। मायोफाइबर के अंदर जब हमने और अंदर जाके देखा तो हमें और भी ज्यादा पतले पतले ट्यूब दिखाई दिए जिन्हें हमने मायोफाइब्रिल्स नाम दिया। तो दिस इज इसको रफ कर लो अगर मैं, ये क्या है, मायोफाइबर्स एंड दिस इज मायोफाइब्रिल्स। क्लियर है, मायोफाइबर्स एंड मायोफाइब्रिल्स में आपको डिफरेंस याद रखने हैं। दूसरी बात क्या देखी थी कि जो क्या बोलते हैं मायोफाइबर्स है, एक सेल है मसल सेल जिसको मायोफाइबर बोल रहे हैं। इतना हम जानते हैं हर एक सेल की कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेम इसकी भी एक कवरिंग होगी, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी इस सेल की, जिसे हम क्या बोलेंगे, ये जो कवरिंग है इसे हम बोलेंगे सार्कोप्लाज्मा, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्केलेटल मसल सेल है मायोफाइबर। क्लियर है, सार्कोप्लाज्मा क्या है, इसकी आउटर कवरिंग है। अभी जो सार्कोप्लाज्मा है ऐसे स्मूथ नहीं है, ये रफ है। रफ इट मीन्स ये कि इसमें हमें होल दिखाई देंगे। होल मतलब ऐसा होल नहीं कि आर पार देखिए, होल मतलब गड्ढे। एग्जाम्पल के लिए आप किसी भी क्ले लीजिए, आप जिससे बच्चे खेलते हैं ना, गणेश जी बना रहे हैं, कहीं कुछ बना रहे हैं, वो वाली क्ले लीजिए, उस क्ले में आप ना ऐसे हाथ डाल के देखिए तो एक गड्ढा बन जाएगा। सेम यहाँ पर भी क्या होंगे, ऐसे गड्ढे होंगे। इनको हम क्या बोलते हैं, टी ट्यूब्यूल। ठीक है, अब क्या होता है, ये टी ट्यूब्यूल्स हैं और ये हो गया हमारा सार्कोप्लाज्मा। इसके अंदर क्या होगा, एक फ्लूइड पड़ा होगा। किसी भी सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो ये जो लिक्विड है क्या है, साइटोप्लाज्म। अब क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी और इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसलिए हमने इसे सार्कोप्लाज्मा बोला। तो साइटोप्लाज्म है लेकिन किसका है, ये मसल सेल का, तो हम इसे क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म। क्या कहेंगे इसे हम, इस लिक्विड को हम बोलेंगे सार्कोप्लाज्म। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। सार्कोप्लाज्म रहेगा। अब इन गड्ढों में क्या होगा, ये जो गैप दिखाई दे रहे हैं इनमें भी क्या सार्कोप्लाज्म होगा, तो बिल्कुल नहीं। ये मेम्ब्रेन ऐसे नहीं है कि इसमें छोटे छोटे पोर्स हो और ट्रांसफर हो जाए, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जो लिक्विड होगा कौन सा होगा, किसी भी सेल के बाहर कौन सा फ्लूइड होता है, जैसे एक फ्लूइड होता है ना, जिसे क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्लियर है, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड इन गैप के अंदर होगा। तो ये हो गया हमारा सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड टी ट्यूब्यूल। इतनी बात समझ में आई।
अब ये जो हमारा स्ट्रक्चर है मसल सेल का, इसके अंदर आपको सेल ऑर्गेनल्स दिखेंगे। अब दूसरी बात आपको ये पता है, जो हमारी स्केलेटल मसल सेल होती है ये कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। तो ये क्या है, इसके न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, क्लियर। अब यहाँ पर ऐसे इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ा होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। यहाँ पे देखिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरी बात ये कि इसमें एक नई चीज हमने क्या देखी थी, नॉर्मली हमारी बॉडी में ग्लूकोज कहाँ स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, लीवर के अंदर, लेकिन मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है मसल सेल में, स्केलेटल मसल जो होती है उसके अंदर। तो हमें क्या दिखाता है यहाँ पे, दूसरा ग्लूकोज, क्या है ये, ग्लूकोज, जो कि इस फॉर्म में कन्वर्ट है यहाँ पर ग्लाइकोजन के फॉर्म में। क्या है ये, ग्लाइकोजन। अब ये ग्लाइकोजन यहाँ पर क्यों स्टोर होता है, तो जैसे कि आपको बताया था कि हमारी बॉडी बड़ी अजीब होती है, कभी भी कुछ भी हरकत कर सकती है, कभी इसको दौड़ना है, कभी इसको बहुत ज्यादा वजन उठा रहा है, कभी इसे हार्ड वर्क करना है, कभी इसने कुछ भी करना है, मतलब ऐसा। तो हमारी जो बॉडी है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, वो हर चीज़ की प्रिपरेशन पहले करके रखती है। से पता है हम थोड़े से अजीब इंसान है, अजीब मतलब ऐसा कि मूडी कुछ भी कर सकते हैं कभी भी, तो कभी भी कुछ हो तो बॉडी का तो ऐसा नहीं है कि जब आप वजन ज़्यादा उठा रहे हैं तो एनर्जी तो जल्दी जल्दी वो क्या है, एटीपी का फॉर्मेशन करने लगे। अब एटीपी का फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, ग्लूकोज चाहिए पड़ती है एंड ऑक्सीजन चाहिए पड़ता है, फिर तब जाके क्या बनती है हमारी एटीपी। सो एटीपी, आप काम ज्यादा कर रहे हैं, अचानक से आपका मूव है ना, चलो मैं दौड़ लगा लेता हूँ, मुझे जिम जाना है, बिना काम के आपने काम ढूंढ लिया है, आपने बॉडी को पहले प्रिपेयर नहीं किया। सो आप जब हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपना बहुत ज्यादा वजन उठा रहे हैं या दौड़ लगा रहे हैं, आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए, एटीपी ज्यादा चाहिए, आपको ऑक्सीजन एक हद तक मिलेगी, आपको ग्लूकोज एक हद तक मिलेगी, जितना आपने खाना खाया उसका वो स्टोर रहेगी। लेकिन आप तो काम ज्यादा कर रहे हैं तो बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा चाहिए क्योंकि एटीपी का फॉर्मेशन करना है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप कुछ भी कभी भी कर ले तो आपकी जो मसल सेल है ऑलरेडी ग्लूकोज को स्टोर करके रखेंगे कि इस टाइम पर आपकी हेल्प कर सके एटीपी के फॉर्मेशन में। दूसरा, यहाँ पर हमारी ऑक्सीजन भी स्टोर होगी ग्लूकोज के साथ। क्या स्टोर होगी? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जिन पर स्टोर होगी, ऐसे बॉक्सेस रहेंगे, वो वैसे तो रेड कलर के होते हैं लेकिन यहाँ पे ब्लैक कलर से मैं ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगी, ये भी एनर्जी रिएक्शन में हेल्प करेगी। इसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन एक होता है हीमोग्लोबिन, दूसरा होता है मायोग्लोबिन। जो स्केलेटल मसल के अंदर ऑक्सीजन को रखता है उसे बोलते हैं मायोग्लोबिन, और ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन को स्टोर करके रखते हैं और उसको ले जाने में काम करते हैं उसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। सो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई है एंड आपको रिकॉल भी हो गई है। जिसने लेक्चर लगाया उसका रिवीजन हो गया है, जिसने नहीं लगाया उसे समझ में आ गया है। ठीक है, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। तो चलिए आज हम देखेंगे इसके आगे का लेक्चर। अब हमारा दिमाग थोड़ा सा खराब होने वाला है, थोड़ा ही होगा, ज्यादा नहीं होगा, डोंट वरी। अगर आप समझेंगे तो दिमाग खराब भी नहीं हो पाएगा और आपको चीजें समझ में भी आ जाएगी। चलिए, सो इतनी बात तो हम क्लियर कर चुके हैं कि जो हमारी स्केलेटल मसल होती है, यहाँ पे देखिए, इसको छोटा सा उसमें देखते हैं हम। स्केलेटल मसल, इसके अंदर क्या होते हैं? स्केलेटल मसल किसके अंदर अरेंज होती है? ऐसे बॉक्सेस के अंदर। चलो एक दो बना लीजिए ऐसे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फेसिकल। फेसिकल के अंदर अरेंज होगी क्या है ये? मायोफाइबर्स। ये फेसिकल मायोफाइबर्स
एंड इन मायोफाइबर्स के अंदर और फिर छोटे छोटे ट्यूब्स होंगे, जिन ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं, मायोफाइब्रिल्स। क्लियर? इतनी बात अब हमने क्लियर कर ली है। हमने जो मायोफाइबर्स इसको खींच के निकाल के देखा तो हमें दिखाई दिया क्या, मायोफाइब्रिल्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें हमने देखा मायोफाइब्रिल्स। मतलब हमने मायोफाइबर जो है उनका स्ट्रक्चर देख लिया है कि मायोफाइब्रिल्स इसमें कैसे अरेंज होते हैं एंड इसमें कौन कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने इसको खींच के देखा था, अब हम खींच के देखेंगे कैसे, मायोफाइब्रिल्स को। किसको? मायोफाइब्रिल्स को। अब मायोफाइब्रिल्स की कहानी हो जाएगी। मायोफाइब्रिल्स के अंदर भी हमें ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी। कैसे? ऐसे ट्यूब पड़े होंगे यहाँ पे भी। अब ये तो खचपच मच गई दिमाग में, तो कुछ भी खचपच नहीं है, बहुत सिंपल बात है। क्या बोला है, स्केलेटल मसल की जो सेल है वो फेसिकल के अंदर अरेंज होंगी। जब हमने जिन्हें हम बोलते हैं मायोफाइबर्स को निकाल के देखा तो हमें और भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखी, जैसे हमने बोला मायोफाइब्रिल्स, और इसकी मायोफाइबर जो है इसके अंदर क्या क्या चीज देखी हमने देखी। अब बारी है मायोफाइब्रिल्स की। तो जैसे मायोफाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल्स थे, वैसे मायोफाइब्रिल्स के अंदर भी कनेक्टिव टिश्यू के या फिर थ्रेड्स पड़े हुए हैं, ऐसे ट्यूब पड़े हुए हैं। अब इन ट्यूब को क्या बोलते हैं, कैसे देखते, चलिए ये देखेंगे। तो ये क्या है हमारी, ये है मायोफाइब्रिल। डिफरेंस याद रखना को मायोफाइबर एंड मायोफाइब्रिल्स में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब हम बनाएंगे डायग्राम किसका, मायोफाइब्रिल का। ये क्या है, ये है मायोफाइब्रिल। क्लियर है? मायोफाइब्रिल के अंदर क्या बोला मैंने, क्या प्रेजेंट है, ऐसे फिर से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। कितने हैं, क्या है, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब एक बात आपको याद रखना है, ये जो ट्यूब प्रेजेंट है इनमें, उन्हें हम क्या बोलते हैं ये समझिए। और इतनी बात समझ में है आपको। फेसिकल के अंदर हमने मायोफाइबर को खींच के देखो, मायोफाइब्रिल के अंदर फिर ये थ्रेड्स या फिलामेंट, देखिए हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। अब इसमें क्या चीज नहीं दिखती है, जो फिलामेंट हमें इसमें 2 टाइप के फिलामेंट दिखेंगे। कैसे? अब वो 2 टाइप के फिलामेंट कौन कौन से हैं वो बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे ये जो फिलामेंट है ये कुछ ऐसे बॉक्स टाइप का दिखाई देगा। ऐसे बॉक्सेस होते हैं, जैसे आपने देखे होंगे ना, एक बॉक्स के पीछे दूसरा बॉक्स, जैसे अपन बचपन में खेलते हैं तो ट्रेन बनाते हैं तो कुछ भी बॉक्स ले लेते हैं या बुक्स ले लेते हैं, उसको लाइन से जमाते जाते हैं और क्या बना देते हैं, अरेंज करके हम एक ट्रेन कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसा हमारी इमेजिनेशन होती है कि चलो अभी ट्रेन बन गई है ना। सेम जो फिलामेंट है, इन फिलामेंट के अंदर क्या है, ऐसे बॉक्सेस पड़े हुए हैं। और ये जो बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस को हम क्या बोलते हैं, ये एक बॉक्सेस है, ये एक बॉक्सेस है, ये है, ये है, ये क्या है, बॉक्सेस। इस बॉक्स को हम बोलते हैं सार्कोमेयर। क्या बोलते हैं, सार्कोमेयर। सार्कोमेयर जिससे डिवाइड होते हैं, एक सार्कोमेयर, दूसरे सार्कोमेयर, तीसरा, चौथा, 5 ऐसे। तो ये क्या है, लाइन है सार्कोमेयर बनाने वाली, एक सार्कोमेयर दूसरे। तो ये जो लाइन है जो एक को दूसरे में डिवाइड करती है, इसे हम क्या बोलते हैं, जेड लाइन। क्या बोलते हैं इसे, जेड लाइन। ये बात समझ में आई। मायोफाइब्रिल्स देखा, मायोफाइब्रिल्स में ये फिलामेंट डले हुए हैं। फिलामेंट 2 टाइप के कौन कौन से आगे देखते हैं हम। जो फिलामेंट है इसके अंदर जो ट्यूब है, ट्यूब के अंदर हमने क्या देखा, बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। इन बॉक्स को क्या बोलते हैं, सार्कोमेयर। एंड ये जो लाइन है जो एक सार्कोमेयर को दूसरे सार्कोमेयर से डिवाइड करती है, इन्हें बोलते हैं जेड लाइन। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब हम देखते हैं ये जो फिलामेंट है कितने टाइप के होते हैं और कैसा दिखता है हमारा सार्कोमेयर। ये जो है बॉक्स का स्ट्रक्चर कैसा है, जिसे हम सार्कोमेयर बोल रहे हैं, जेड लाइन, ये सब क्या चीजें हैं। तो अब हम बनाएंगे क्या, इस ट्यूब को बनाएंगे, लार्ज करके देखेंगे।
क्या देख रहे हैं अभी? मायो फाइब्रिल्स एंड सार्कोमेयर। क्या देखा हमने ऐसे इस कलर से ना बना के हम ब्लैक से बनाते हैं। हमने ड्रॉ किया था मायोफाइब्रिल एंड मायोफाइब्रिल के अंदर हमने ऐसे फिलामेंट ट्यूब देखे। फिर से अब हम इस ट्यूब को बनाएंगे। तो इस ट्यूब को अगर मैं लार्ज करूं तो ये कैसा दिखेगा? कुछ इस टाइप से। क्लियर है? तो ये ट्यूब है, इस ट्यूब को बनाएंगे। अब इसके अंदर हमें फिलामेंट दिखाई देंगे। हम क्या देख रहे हैं? सार्कोमेयर। सार्कोमेयर क्या होता है? देखिए हमने अभी क्या बात की, ये जो माइक्रोफाइब्रिल है इसके अंदर ऐसे बॉक्सेस रहेंगे। इन बॉक्सेस, ये जो बॉक्सेस है इनको हम क्या बोलते हैं? सार्कोमेयर। और ये जो लाइन है हम क्या बोलते हैं? जेड लाइन। चलिए इसको भी लिख लेते हैं हम, सार्कोमेयर एंड दिस इज अ जेड लाइन। क्लियर? तो सार्कोमेयर क्या है? ये बॉक्सेस है। अब ये ट्यूब है, इसी को आप देख रहे हैं, इसमें हम देखेंगे सार्कोमेयर, जेड लाइन और मायोफाइब्रिल। इसकी बात हो गई, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे इसमें दो टाइप के फिलामेंट। ये जो हमारी ट्यूब है माइक्रोफाइब्रिल के अंदर, इसमें जो सार्कोमेयर है वो कैसे दिखेंगे, और इसमें जो होता है ना सार्कोमेयर जो बनते हैं उनके बीच बीच में क्या होता है? टू टाइप के फिलामेंट होते हैं। एक थिक फिलामेंट, एक होता है थिन फिलामेंट। तो टाइप्स ऑफ फिलामेंट की बात करें हम, तो टाइप्स ऑफ फिलामेंट में क्या है? टाइप्स ऑफ फिलामेंट, एक होगा थिक एंड दूसरा होगा थिन। मतलब इसके अंदर ऐसे फिलामेंट बने होंगे, तो एक होगा थिक, एक होगा थिन। और जो थिक होगा वो बनता है हमारा एक्टिन से, एक्टिन प्रोटीन। और ये जो थिक होता है ये होता है मायोसिन से बनता है। क्लियर है? ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अब बात कहानी हम स्टार्ट कर देते हैं। तो ये ट्यूब है, इसमें क्या दिखाई देंगे हमको? इस ट्यूब में हमें दिखेंगे ऐसे बॉक्सेस रहेंगे ना, तो मतलब हमें जेड लाइन दिखाई देगी। और ये है सार्कोमेयर। क्लियर? अब ये सार्कोमेयर कैसे बनते हैं, इसमें थिन फिलामेंट एंड थिक फिलामेंट का क्या काम है जिसके कारण सार्कोमेयर का फॉर्मेशन होता है। तो जो थिक एंड थिन फिलामेंट होते हैं पहले ये देखते हैं हम, फिर आपको ये जेड लाइन ड्रॉ कर दूंगी मैं। तो कुल मिला के ये जो है इसमें बैंड दिखाई देते हैं। बैंड कैसे बनते हैं इसी की बात हम कर रहे हैं। देखिए पहले मैं बना रही थिन फिलामेंट, थिन मतलब पतले पतले, है ना। तो ऐसे थिन फिलामेंट ऐसे से प्रेजेंट होंगे यहाँ पर। क्लियर? ये यहाँ पर ऐसे। ये क्या है? हमारे थिन फिलामेंट। अगर मैं यहाँ पे लिख लूं दिस इज अ थिन फिलामेंट। किससे फॉर्म होते हैं ये? एक्टिन प्रोटीन से। क्लियर है? कितनी बात समझ में आई? अब ये जो थिन फिलामेंट है हवा में तोड़ेंगे नहीं, है ना। थिन फिलामेंट को सपोर्ट के लिए यहाँ से एक लाइन जाएगी इसके बीचों बीच से ऐसे। इस लाइन को ही हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं जेड लाइन। क्लियर है? तो जो सार्कोमेयर दिख रहा है ये बीच में जो है इसी को हम सार्कोमेयर बोल रहे हैं, ये जेड लाइन। और जेड लाइन से पहले यहाँ पे एक फिलामेंट प्रेजेंट इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल के लिए मेन जेड लाइन हो गई, यहाँ पे ये मेन जेड लाइन हो गई, और ये दोनों साइड से ऐसे हाथ फैला के ही क्या है हमारे फिलामेंट। सो थिन फिलामेंट के जस्ट बीच से क्या जाएगी हमारी जेड लाइन, और बीच में क्या बनेगा हमारा सार्कोमेयर। अभी सार्कोमेयर लेकिन इतने इजीली नहीं बनने वाला है।
सार्कोमेयर, अभी तो ये थिन की बात हो गई, अब बात होगी थिक फिलामेंट की। तो थिक फिलामेंट है, थिक नाम पता चल रहा है नाम से ही कि मोटे होंगे, तगड़े होंगे, मतलब हैवी होंगे। अब हैवी मतलब हेल्दी टाइप के। तो ये जो थिन है उनके आगे की कुछ चलने ही वाली है, मतलब अब आएंगे कौन, थिक फिलामेंट। तो थिक फिलामेंट जो है वो थिक रहेंगे इस टाइप से। ये इसके बीच बीच में अपनी जगह बनाएंगे, मतलब ये कि ऐसा कुछ नहीं है कि इनकी जो बाउंड्री है उतनी ही रहे, ये कहीं भी घुस सकते हैं जाके, इस टाइप से। क्लियर है? तो ये क्या हो गए हमारे थिक फिलामेंट। और ये थिक फिलामेंट ही किसके बनते हैं, मायोसिन प्रोटीन के। अब जैसे कि आपको पता है थिक फिलामेंट को सपोर्ट के लिए एक लाइन आई बीच में से, जिससे उसको सपोर्ट मिला खड़े होने के लिए, जैसे हम जेड लाइन बोलते हैं। सेम थिक फिलामेंट जो है वो भी क्या हवा में नहीं उड़ रहा है, उसको भी एक सपोर्ट के लिए लाइन चाहिए। तो एक लाइन यहाँ से पतली से ऐसे डैश 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 में एक लाइन जाएगी जो इसको सपोर्ट करेगी। इस लाइन को हम बोलते हैं एम लाइन। आप एम लाइन ऐसे याद कर सकते हैं। मिडिल में है ये देखो, ये क्या है जेड लाइन, और एक ये जेड लाइन के बीच में ये जो थिक फिलामेंट है इसको सपोर्ट करने के लिए मिडिल में जो लाइन है एम लाइन बोल रहे हैं, मिडिल लाइन। इतनी बात समझ में आ गई आपको? क्या बात की हमने, यहाँ पर होंगे थिन फिलामेंट और बीच में होंगे थिक फिलामेंट, देन थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट को सपोर्ट करने के लिए आएगी जेड लाइन एंड बीच में थिक फिलामेंट को सपोर्ट करने के लिए आएगी एम लाइन। क्लियर? और ये पूरा जेड लाइन से टू जेड लाइन तक बनेगा एक सार्कोलेमा। तो ये क्या बन गया हमारा, एक सार्कोलेमा, सॉरी सार्कोमेयर। सार्कोलेमा जैसी कोई चीज नहीं होती है, ये सार्कोमेयर। अब यहाँ पर ये जो थिक फिलामेंट हैं ये क्या करेंगे, अपना अपना जितना रीजन बनाएंगे उसको एक नाम दे देंगे। तो इसका नाम हो जाएगा ए, एंड ये जो थिन है बची कुछ जगह में इनकी, देखिए आधी जगह तो इन्हें ले ली, लेकिन जितनी बची है ये अपने आप को नाम दे देंगे बी, सॉरी आई, बी नॉट बी, आई। तो जिसके कारण जब ये फिलामेंट ड्रॉ होगा, तो अगर हम इसको यहाँ पे बनाएं तो ये ऐसा दिखेगा कुछ। तो ये जो दिख रहा है इसे हम बी ए बैंड बोलेंगे, और ये जो दिख रहा है, जो दिख ही नहीं रहा है मतलब व्हाट लाइट, इसे हम बोलते हैं आई बैंड। मतलब ए बैंड जो होता है डार्क बैंड होता है एंड आई बैंड लाइट बैंड। आई बैंड जो है वो लाइट होगा। तो ये जो है इसको हम आई बैंड यहाँ पे शो कर रहे हैं जो दिख रहा है, एंड ए बैंड ये जो दिखाई दे रहा है थिक फिलामेंट का बना, ये हमारा डार्क बैंड। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। इसमें आपने देखा है मायोफाइब्रस एंड सार्कोमेयर क्या होता है, फिलामेंट कैसे बनते हैं, एंड लास्ट में ये जो पूरा मसल सेल है उसके अंदर जो ट्यूब निकाल के देखेंगे तो उसमें फिलामेंट या बैंड हमें कैसे दिखाई देंगे, उसका फॉर्मेशन कुछ इस टाइप से होगा। सो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, एंड इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। सो थैंक यू।